नमस्कार। माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का जो विषय है वह रस है और रस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है, यह भाग है, वह है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को समझना बहुत ही आवश्यक है, इसी पर रस डिपेंड है। तो आइए हम लोग यह समझें कि रस के अंतर्गत जो अस्थाई भाव है वो क्या है। तो मन का विकार ही भाव कहलाता है और यह विकार जो है प्रत्येक मनुष्य के पास रहता है, मन की विकार। तो मन का विकार ही भाव कहलाता है और जहाँ भाव का अस्थायित्व हो जाता है उसे ही अस्थाई भाव कहा जाता है। यह जो भाव है सबों के मन में रहता है और वो सुषुप्ता अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही रस की सामग्री जैसे ही प्राप्त होती है तो वो अस्थाई भाव जो है वो तुरंत सामने आ जाता है। जैसे एक है ट्रेस डीके, जो आप साइकोलॉजी के अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है कि एक कैसेट रूम रहता है, उसी तरह ब्रेन का वो बना हुआ है। कोई भी चीज़ जो है मनुष्य के पास जो है वो उस कैसेट रूम में रहता है और लगता है कि वो व्यक्ति भूल गया, विस्मृत हो गया, लेकिन विस्मृत नहीं हुआ। जैसे ही उस दृश्य को देखा, मान लिया जाए कि बचपन में आपने किसी को दुर्घटना करते हुए देख लिया, उस व्यक्ति को आपने देख लिया, वो व्यक्ति कहीं चला गया, आप भी धीरे धीरे बड़े हो गए, लोग समझते हैं कि भूल गए। लेकिन कुछ कालखंडों के बाद जब आप बड़े भी हो गए तो जैसे ही वो व्यक्ति आपके पास प्रकट जैसे ही हुआ, आपका आँख लाल, गाल लाल, और उसके प्रति आप जो है विद्रोह की भावना कर उठेंगे। लोग ये विस्मित हो जाएंगे, आखिर हुआ क्या इनको, नहीं हुआ क्या। वो जो अस्थाई भाव था, आपने जो दृश्य को देखा था, वो आज वो सामग्री उपस्थित हो गया, जिस कारण कि आप परेशान हो गए। आपको वो सीन टोटल, वो जो कैसेट है ट्रेस डीके से वो तुरंत उभर करके आ गया और आप एक्शन में आ गए। जस्ट लाइक उसी तरह अस्थाई भाव में सभी व्यक्ति के पास वो अस्थाई भाव होते हैं, लेकिन जैसे ही सामग्री मिला, रस की निष्पत्ति हो गई, रस फ्लो करने लगा और तुरंत जो है आनंद की अनुभूति या घृणा की अनुभूति या शोक की अनुभूति हम लोग कर बैठते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी इस भाव को कहे हैं कि जब इस तरह की रस की निष्पत्ति होती है और अस्थाई भाव जो है वो बाहर आ जाता है, तो उस वक्त राग, द्वेष, कलेश, मोह, माया, ममता से उठ जाता है, वो व्यक्ति परे हो जाता है और वहाँ पर जो रस की जो फ्लो करता है, उससे जो आनंद की अनुभूति होती है, वही तो अस्थाई भाव है, वही तो रस की निष्पत्ति है। तो आइए अब काव्य में, हिंदी साहित्य काव्य में 11 रस को माना गया है। इसमें 2 रस को पहले स्थान नहीं प्राप्त था, वो भक्ति रस को और वात्सल रस को, लेकिन उसको भी अब जोड़ दिया गया है। अब 11 रस को हम लोग मान रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक रस के लक्षण है, उस लक्षण को भी पढ़ना है। अस्थाई भाव, अब देखिए पहले क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, वीर रस का उत्साह है, हास्य रस का हंसी है, भयानक रस का भय है, अद्भुत रस का विस्मय है, आश्चर्य है, शांत रस वैराग्य है, करुण रस शोक है, रौद्र रस क्रोध है, विभत्स रस घृणा है, भक्ति रस भक्ति है और वात्सल रस वात्सल्य है। इस तरह 11 रस और उसके अस्थाई भाव हैं।
आप लोगों से, डियर स्टूडेंट्स, आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप इस रस को और इस अस्थाई भाव को याद कर लें। याद कर लेंगे आपको अच्छा होगा। अब मैं प्रत्येक रस पर उसके लक्षण और उदाहरण का मैं अलग अलग वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बने रहिए माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस। धन्यवाद।